हेलो एवरीवन। आज है डे 4 जिसमें हम आरओवी एनटीपीसी के सभी शिफ्ट्स के पेपर को कर रहे हैं और आज हम 8 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एन आइटम इज मार्क्ड फॉर 18,000 एज शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 5%। व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस? 18,000 दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया 10% 5%, तो 90% में बेचेगा। 5% डिस्काउंट तो 95 में बेचेगा। ठीक है, 2 0 3 1 4 0 4 0 कट गया। तो 18 इंटू 9 95, 18 9 जा 9 8 72 7 9 10 162 162 इंटू 95 5 10 0 30 31 3 5 5 6 1 8 9 2 18 9 6 44 55 9 9 10 11 12 13 14 0 9 8 9 10 11 12 13 4 5 1। ये ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 2। 256 का रूट कितना होता है? 16 हो जाता है और इसका 256, इसका भी 16 है। डिवाइड ऐसा करता हूँ डायरेक्ट, ऐसे नहीं बताता हूँ। 256 डिवाइड बाई 1 के बाद 1 2 3 4 4 zeros माइनस 441 डिवाइड बाई 2 0 इक्वल टू 16 आ जाएगा प्लस 15। इसका 16 बाई 10 सॉरी 100 माइनस 21 बाई 10 इक्वल टू 16 प्लस 0.16 माइनस 2.1। तो 16.16 माइनस तो 16.16 माइनस 2.1 इक्वल टू कितना आएगा? तो आएगा ये 14.06 जो कि ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन 3 विच इज द फॉलोइंग नंबर से डिविजिबल बाय 14। 14 मतलब 2 इंटू 7, 2 से डिवाइड होगा। देखो 2 पहले डिवाइड हो सकता है, सेकंड वाला तो नहीं होगा, थर्ड वाला हो सकता है, फोर्थ वाला हो सकता है। तो सेकंड वाला को हम 7 से डिवाइड कर, फर्स्ट वाला को सेकंड से डिवाइड करके देखते हैं। हाँ 2 से करते हैं 2 6 7 9 4 2 6 6। अगर 7 से करते हैं यहाँ पे 7 7 7 9 63 4 7 7 49 0 7 से 42, ये नहीं जा रहा, 3 बच जा रहा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। अभी थर्ड वाला तो हो जाएगा 7 0 4 8 0 4 8 7 से 7 7 0 0 7 6 42 6 7 8 56 4 7 6 42 2 7 5 28, तो ये पूरा कट रहा है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। Salman and Vivek together invested 45,200 in the business. At the end of the year, out of total profit of 16,000, Vivek's share was 6400. What is the difference between their investment? हम लोग एक चीज जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इसमें लगेगा इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलो ये सलमान और विवेक टोटल प्रॉफिट कितना है? 16,000। विवेक का शेयर कितना? 6400। और सलमान का हो जाएगा 16,000 माइनस 6400, 9600 हो जाएगा इसका से उसका प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितना जाता है। 16 6 96, 16 5 64, 2 3 6, 2 2 4। अब दोनों का प्रॉफिट का रेशियो 3:2। ठीक है, और वो लोग एंड ऑफ द ईयर मतलब सेम एंड ऑफ द ईयर तक, मतलब वन ईयर तक की है एंड ऑफ द ईयर, मतलब टाइम भी सेम होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम भी सेम हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो 3:2 है और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है और टाइम भी सेम है, इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे दिया हुआ है
सलमान एंड विवेक टुगेदर इन्वेस्टेड, इतना इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया हमें, तो 3 + 2 5, 5x = 45,200। ठीक है, तो x = 5 - 45 0 = 20 0, तो इसमें ये निकल गया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने बोला है। इन्वेस्टमेंट का देखो 3 है और एक 2 है, मतलब इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस निकालने बोला है। दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो 1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 9040, क्योंकि ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 5, Sapna invested 20,400 on a simple interest, partly at the rate of 14% per annum and partly at 11% per annum. If she earns equal interest from two investment after 9 years, then find the sum invested at the rate of 14% per annum. Okay, let's say x करता है 14% में x करता है वो, ठीक है, तो 11% में क्या हो जाएगा 20,400 माइनस x। ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल एज्यूम कर लिए। अब निकालते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट सेम हो रहा है आफ्टर 9 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो इसका 14% और 11% दोनों को इक्वेट कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल x इंटू आर कितना रेट 14% है, टाइम है 9 ईयर्स, डिवाइड बाय 100। इसका 20,400 माइनस x इंटू 11 इंटू 9 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 करिए 9 क्या होगा 14x इक्वल टू 20,400 इंटू 11 माइनस 11x। ठीक है, 14x इधर आ जाएगा, 11 ऐड हो जाएगा, कितना होगा 4 और 5 25x इक्वल टू 20400 इंटू 11। अब 25 से कट जाएगी 25, 8 is 200, 4 25 is 25, 15 25 6 है। यहाँ पर x इक्वल टू x का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6 6 + 1 7 8 1 9 देन 8 8 आ जाएगा 8976, जो कि ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि डिवाइड करते तो ऊपर से माइनस हो जाता है, तो 26 टू द पावर -19 -18 हो जाएगा, और इंटू है, इंटू मतलब उसमें प्लस में आ जाएगा, तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू 26 18 और 19 कितना हो, ऐड करेंगे तो 987 7 1 2 20 27 1 2 3 37 + 3 -37 + 3 इक्वल 26 टू द पावर -34, जो कि ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन 7, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 14। डायमीटर 14 है तो रेडियस आ जाएगा 7, और हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना क्या होता है 4πr² होता है, इक्वल टू 4 × 22/7 इंटू आर क्या है 7, तो 7 × 7 एक 7 कट गया, देन 4 to 24 × 2 × 7 88 × 7। अच्छा पाई क्या, वो पाई रहने दिया, तो इसको अब ये करते हैं 4πr² मतलब 7 × 7, 7 4 21 21 × 7। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 14। सरफेस एरिया तो 4πr² होता है, देन 4 7 × 7 4 28 20 × 7 49 × 4 देन 196 पाई, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 8, बाय हाउ मच इज 65% ऑफ 75 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 55। तो ये 5 11 चाहिए, तो 22 आ रहा है इधर वाला, और इसको निकालना है 65/100 ऑफ 75, 25 3 75 25 2 100, देन 2 3 6 2 2 4 2 5 10। दोनों इंटू करते हैं, उसको देखते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना ज़्यादा है, 5 3 15 15 3 2 6 7 3 3 9 97.5 इधर का आ रहा है, और वो आ रहा है 22, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देखते हैं ज़्यादा कितना है। ठीक है, तो 97.50 और 22.00, हाँ 97 पॉइंट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 25 25 25 ओह सॉरी 25 4 होगा ना यहाँ पे,
तो 4 1 4 5 6 4 6 24 1 0 4 2 8 16.25 सॉरी। तो 16.25 इंटू 3 5 3 15 हाँ तो 1 3 2 6 7 then 16 3 48 48.75 minus 22 48.75 minus 22 26.25 जो कि ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन 9 एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें A B और C है। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, परपेंडिकुलर है। DBC मतलब ये एंगल हो गया 25। E इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट E इज अ पॉइंट ऑन, मान के चलो यहाँ पे E पॉइंट है, सच दैट CAE 80 है, ये 80 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ AEB? AEB मतलब ये निकालना है, राइट। तो ये BDC से हम निकाल सकते 25, ये 90 है, 25 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, हमें इससे ये निकल जाएगा ये एंगल, ठीक है। तो x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90 हो गया, 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 कितना होगा, 90 माइनस 25 5 5 10 6 7 8 65, ये 65 निकल गया 65, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये एंगल जो होता है ऑपोजिट साइड ट्रायंगल के अंदर इंटरनल, ये दोनों का ऐड के बराबर होता है, ठीक है, ये वाला। देयरफॉर हम निकाल सकते हैं एंगल AEB इक्वल टू 80 प्लस 65 जो कि 5 आ गया, और 8 6 14 145 जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज 8 एंड 12। दैट्स एक पॉजिटिव नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 है, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 812 आएगा। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, मतलब ग्रेटर ऑफ द टू मतलब ये नंबर निकालना है हमें, x प्लस 1, ठीक है। तो लेट्स से पहला हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, x प्लस 1 तो 29 दिया हुआ है, जो भी है ये नंबर दिया हुआ, अगर यहाँ 29 आ जाएगा तो ऑब्वियसली 28 हो जाएगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 812 आना चाहिए, तभी सेटिस्फाई होगा, तब वो आंसर होगा। 20 29 9 into 7 to 7 9 to 18 9 20 25 8 to 16 2 to 4 5 812 जो कि मैच कर रहा है। आप ये सभी चेक कर सकते हैं, ये सब नहीं मैच करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 11, 93 light bulbs were purchased for 93 and 19 light bulbs broke in transit. The trader sold the remaining light bulbs at 1.40 each. Find his profit. कॉस्ट प्राइस इसका हो गया 93, अब सेलिंग प्राइस ठीक है। 19 लाइट बल्ब उसका टूट गया, 19 टूट गया तो कितना बचा, इसका मतलब ये सभी 1 रुपये में लेके आया था वो। 19 अगर वो टूट गया तो 93 माइनस 19 कितना होगा, 19 11 12 13 4 7 8 74, ठीक है। 74 बचा उसका, ठीक है, और उसको बेचा 1.40 ईच, तो 1.40 में बेचा उसको, तो कितना हुआ इसका सेलिंग प्राइस, सॉरी 2 5 10 2 7 14 and 5 1 5 6 7 5 4 20 5 8 is 40 14.7 into 14.8 into 7 8 7 6 5 7 4 28 29 30 33 7 7 8 1 10 10 103.6 हुआ, ठीक है। और ये खरीदा था 93 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो 10.6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो कि ऑप्शन 2 में है। Question 12. The HCF and LCM of two numbers are 6 and 264 respectively. If one of the numbers is 66, find the other. तो हम जानते हैं HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट होता है।
तो HCF है 6 इंटू LCM है 264 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एक नंबर दिया हुआ 66, अदर निकालना है तो x। 6 11 जा 11 2 जा 11 2 जा 11 4 जा, therefore x इक्वल टू 24, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन 13, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum for 8 4/7 years at the rate of 6.8 per annum is 7344. What will the amount payable on the same sum at the rate of 9.7% per annum interest in 6 2/3 years? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं कि इतना ईयर्स इतना रेट में, वो अगर इतना हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो लेट्स पहले इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद उसी सम में हमें अमाउंट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट पे निकालते हैं पहले का 7 8 is 56 460 60/7 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल को P इंटू टाइम इंटू रेट 6.8 इक्वल टू 7344। ये हटा के 10 आ जाएगा, नीचे 100 भी होगा। ठीक है, 10 6 60, देन 2 3 6 2 50 2 25 2 3 6 2 4 8 3 3 3 6 3 4 12 3 4 12 13 3 24। ठीक है, देन यहाँ पे 2 से 2 17 था, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8, therefore P का वैल्यू आ गया 1224 इंटू 25 इंटू 7 डिवाइड बाई 17। ये प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया। हमें बताना है कि नीचे वाला में अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, एक काम करते और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या, 17 से कटेगा क्या, 1224 कट सकता है 17 से। लेट्स चेक इट आउट। हाँ, ये कट सकता है, ये 17 7 सा 2 सा। ठीक है, और ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12600। तो प्रिंसिपल इतना आ गया। अब हमें अमाउंट बताना है, और वही प्रिंसिपल अगर इतना रेट में इन्वेस्ट करके इतना ईयर के लिए, तो अमाउंट हम जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट में ये करेंगे। तो अभी यहाँ पे अमाउंट ये निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ये सेकंड वाला का प्रिंसिपल इतना है, P इंटू आर इंटू टी 100 होगा। P इंटू रेट कितना है 9.7, टाइम कितना है 16 6 2/3 6 18 19 20 20/3 20/3 इंटू 100, ये 0 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 4 12 3 2 6। ठीक है, 42 इंटू 97 42 इंटू 97 इंटू 2। ठीक है, 42 इंटू 2 84 इंटू 97। आप 84 इंटू 97 करते हैं, 84 इंटू 97 7 4 28 2 8 7 56 57 58 9 4 36 3 8 9 72 and 3 75। 8148। तो अभी अमाउंट निकाला, हमें अमाउंट पूछा हो, तो अमाउंट का प्रिंसिपल कितना है, इतना है 12600 प्लस ये इंटरेस्ट कितना है अभी जो निकाला है 8148, ऐड करें कितना है 8 4 7 10 2, क्योंकि ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन 14, द वैल्यू ऑफ 15 5/2 प्लस, अच्छा ये इसका वैल्यू निकालना है, तो 5/2 इक्वल टू 5/2
-3/5 प्लस इसको कर लेता हूँ, नीचे 8 + 3 ऊपर आएगा 1, तो 10 आ गया ये 25 6 + 8/11, इसका एलसीएम अगर करेंगे 110 25 - 6 19 हो गया, 19 × 11 9 10 19 × 11 209 हो गया, प्लस 11 × 10 10 × 80 10 कितना हो गया 289/110, जो कि ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर 15, A bus traveling at 48 km/h completes a journey in 9 hours. What should be its speed to cover the same distance in 12 hours? ओके, स्पीड निकालना है, ठीक है। हाँ, तो फिर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये दिया हुआ उसका ट्रेवलिंग स्पीड दिया हुआ है 48 × टाइम दिया हुआ 9, तो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस निकल गया ये, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करते, लास्ट में स्पीड निकाल देंगे। तो व्हाट शुड बी द स्पीड टू, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमें निकल गया 48 × 9 और टाइम दिया हुआ लास्ट में 12 से कर देते हैं। 12 हो जाए 48, 9 हो जाए 36 हो गया, जो कि आंसर है ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन 16, ये 2 times Mary's present age 27 ईयर मोर ज़्यादा है देन 5 times of the year, 5 times of the year 27 ईयर ज़्यादा है। इक्वेशन 1 बन गया। एंड 7 times Dia's age 7 times Dia's age is 9 ईयर लेस देन Mary's present age, 9 ईयर लेस है, 29 आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2m - 14d = 9 2 से 18, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो 2 - 2 कट गया, -5 और +14, ये हो गया कितना 9d हो गया, इक्वल टू ये कितना हुआ 9 हो गया। तो d का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब d का वैल्यू 1 आ गया तो पुट कर देते इक्वेशन 1 में। 2m - 5 = 27, 2m = 32, m = 16, ठीक है। d = 1, m = 16, दोनों का डिफरेंस पूछा है, 15 आना चाहिए। 16 - 1 15, जो कि ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन 17, Jason travels 294 km at 42 km/h and the next 210 km at 30 km/h and the next 330 at 6 km/h. What is the average speed? Average speed equal total distance by total time, total distance by total time, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 294 + 210 + 330 और टोटल टाइम 294 / 42 कितना होगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा ये 7 से 7 14, हाँ 7 से जा रहा है, तो 294 / 42 7 से हो जाएगा, ये 7 काट देंगे इसको, प्लस 210 / 30 प्लस 330 / 66, 7 से हो जा रहा है, ये कितना से कटेगा 5 से 30 33, हाँ 5 से हो जाएगा, ठीक है। अब करो 294 4 हो जाएगा लास्ट में, 3 4 13 हाथ में 1 3 4 5 6 7 8 834 डिवाइड बाई 7 7 14 14 5 19, ठीक है। 92 से 30 95 से 95 94 से 76 76 480 3 74 74 94 से 93 से 93 से 57 पॉइंट समथिंग है, जो कि ऑप्शन में 43 सेकंड ऑप्शन में। क्वेश्चन 18, प्रिया दीपक एंड सिमरन इन्वेस्ट 1370, इतना इन्वेस्ट किया है टू स्टार्ट विद, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 1010, व्हाट इज द शेयर ऑफ सिमरन का शेयर निकालना है, ठीक है। प्रिया दीपक और सिमरन 1370 1500 1230, ठीक है। ये तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको ऐड करते हैं और उसका प्रॉफिट जो हुआ उसके इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करने से कितना आएगा 7 8 9 10, तो 1 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 एंड 410। इसका वैल्यू दिया हुआ 1010, तो 1 का वैल्यू, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? सिमरन का निकालना है। सिमरन का 123 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू हो गया 1010 बाई 410, देयरफॉर 123 का वैल्यू क्या आएगा? 1010 बाई 410 इंटू 123, 3 से कट जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 303 जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन 19, शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ फैन एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, लेट्स से पहले उसका 100 था, अबव कर दिया मतलब 125 हो गया, और ऑफर किया डिस्काउंट 16% का। 125 से 16% डिस्काउंट करे तो कितना होगा? 84। हाँ 84 होगा। 25 4 से 25 5 से 4 2 से 8 4 1 से 4 5 1 5 105 में वो दिया। ठीक है, हमें निकालना है लिस्ट प्राइस में, तो ये निकालना है 125 निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो वो ये भी दिया है कि प्रॉफिट अर्न किया 140 का, तो ये इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट कितना 5 का प्रॉफिट हुआ, उसमें कितना अर्न किया 140, तो हमें 125 पे निकालना है। देखो 1 में कितना अर्न करेगा 140 बाई 5, तो 125 में कितना करेगा इंटू 125 करेंगे, 5 टू 10 11 12 125 इंटू 140 कितना हुआ? 14 5 जो 70, पहले एक जीरो है, 14 5 जो 77, 14 28 29 30 35 3500 होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर 20, एन आइटम ऑफ मार्क फॉर 39250 is sold at 32,499. Okay, after allowing to successive discount of X% and 10%. Okay, let's say कि 39,250 का है, एक में वो 10% डिस्काउंट दिया तो 90 में बेचा, दूसरा में X का दिया। ठीक है, इक्वल टू कितना आया? 32499। ठीक है, 12120, 9 से ये कटेगा, 9 3 27, 5 9 6 24 9 9। ठीक है, देन इसको करते 5 से 5 2 10 0, 5 7 35, 4 5 is 40, 5 is 25 20 है। अब 2 से कटे 5 is 20, 5 1 is 5 6 7 5 is 25 26 27 28 5 7 35। ठीक है, अब इसको इसमें कट कर सकते हैं। तो क्या बच रहा है इसमें? 157 और 4, तो x इक्वल टू 3611 इंटू 4 बाई 157। तो 157 कितना से करेंगे तो उतना आएगा, तो मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। 32499 39250, ये अगर काम करते हैं मिस्टेक्स हुआ है, फिर से करते हैं इसको। सॉरी हैंग कर रहे हैं।
थोड़ा मैं डायरेक्ट इस साइड लिख लेता हूँ। 39,250 और डिस्काउंट दिया 90/100, उसमें एक्स का डिस्काउंट दिया x/100 इक्वल टू 324,999। ठीक है, तो 2 0 कट गया ना, 2 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 2 10 0, 5 7 35, 35 4 5 8 40, 5 5 25। ठीक है, यहाँ से फिर से 5 5 5 6 7 5 25, 5 7 35, 5 20 हो गया ये। ठीक है, नाइन से 100 कट करते हैं, 9 3 27, 5 9 6 54, 9 1 1। ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स वैल्यू आया 3611 इंटू 157, सॉरी इंटू 4 होगा, इंटू 4 डिवाइड बाई 157। ठीक है, हाँ, अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको अगर कट करेंगे पूरा कट जाएगा 92 से। ठीक है, आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से। तो अब एक्स का वैल्यू 92 आया, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 100 माइनस 92 इक्वल टू 8% का डिस्काउंट दिया, जो कि ऑप्शन 4 में है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। क्वेश्चन 21, द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 36,836,000 आउट ऑफ विच इतना मेल्स है। ठीक है, और 62% ऑफ द पॉपुलेशन लिटरेट 62 है, तो 62 लिटरेट है पूरा। इफ 62% मेल है लिटरेट है, मेल और फीमेल, मेल 62% लिटरेट है। ठीक है, फीमेल कितना होगा वो निकालना है, तो हमें मेल कितना है, मेल कितना है 2 2 1 2 3 4, फीमेल कितना है, फीमेल 36,800,000, ये माइनस कर देंगे तो मेल निकल जाएगा 148,000 2240 11 ये 0 ये 0 ये 0 और 8। हाँ, देन यहाँ पे करते हैं 2014 2 4 8 2 1 1 0 2 3 6 2 7 14 2 5 10 55 और 37 इतना है। अब 62 माइनस 62 जीरो होना चाहिए, जीरो का वैल्यू 37 है। ठीक है, हमें निकालना है 55 का, तो 55 का वैल्यू क्या होगा 37/0 इंटू 55। ठीक है, तो सब अगर जितना भी जो भी क्रॉस रोज करे जीरो ही आएगा लास्ट में। ठीक है, जीरो कब होगा, जब यहाँ 55 होगा, सॉरी यहाँ 62 होगा, 62 माइनस 62 करेंगे तो जीरो होगा, राइट। सॉरी यहाँ 37 का वैल्यू जीरो होगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाता ना, तो इसलिए यहाँ 62 होगा। मतलब अगर ये सेम दिया रहेगा ना, शॉर्ट ट्रिक से सेम अगर दिया रहेगा तो फीमेल भी उतना ही आ जाएगा 62%, ये याद रखना। क्वेश्चन 22, ये 20% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4/5 of second number. What is the ratio of first number to the second number? 20% of first number is equal to 2/5 of second number. Ratio of first by second. 20/100 मतलब 1/5 हो गया, फर्स्ट बाय सेकेंड। ठीक है, 5 भी कट गया, नहीं सॉरी इक्वल टू 4/5 5 कट गया। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 4/1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन 23, द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5280 and its base radius is 21. Find the volume of the cylinder.
ठीक है, हमें कर्व सर्फेस एरिया दिया हुआ, तो कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई 20/7, आर कितना है, रेडियस दिया 21 इंटू एच, एच नहीं पता, एच निकालना है, इसे निकल जाएगा 8, उसका हम इधर वॉल्यूम निकाल देंगे। उसके बाद 7 से 21, देन 3 से 3 1 3, 3 से 21, 1760, देन 2 से 2 8 16, 16 0, देन 22 4 से 40 आ जाएगा, तो हाइट हो गया 40। ठीक है, तो वॉल्यूम से निकालना है, वॉल्यूम निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच मतलब 40, 7 से 21, देन 21 इंटू 3 63 इंटू 22 इंटू 40, ठीक है, 22 इंटू 4 88, 880 इंटू 63 होगा अभी, 3 0, 8 से 24, 8 से 24, 26, 6 0, 8 6 48, 4, 8 6 48, 4 52, तो 55440 जो कि ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। हम लोग एक चीज जानते हैं, ये वाला करते हैं, जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है माइनस टेन, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इंटू यहाँ पे क्या है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, ये और ये कट गया और ये कट गया, तो क्या आया -1, जो कि ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन 25, पाइप कैन फिल टैंक इन 16 आवर्स, ये 16 आवर्स में भरता है, बी भरता है 28 आवर्स में। ठीक है, एंड पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 8 आवर्स, द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द सेम टैंक इफ दे ऑपरेट टुगेदर। अगर ऑपरेट टुगेदर करता है तो कब तक वो भरेगा, एलसीएम ले लेते हैं, 7 14 14 14 14 8 से 112, तो एलसीएम 112 हो जाएगा, 7 से हो जाएगा ये 4 से और ये 14 से, तो 112 अब सब मिलकर कितना में करेगा, 7 7 4 11, 11 और 4 5 25, तो 25 4 से 100 एंड देन 12, इतना आवर्स लगेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, 1 में। क्वेश्चन 26, एवरेज ऑफ फर्स्ट 155 इवन नंबर, ये क्या होगा, हम जानते हैं, बताए भी पहले कि एवरेज निकालने के लिए इवन नंबर का n प्लस 1 हो जाता है, n 155 है तो 155 प्लस 1 156। ठीक है, क्वेश्चन 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 15 इक्वल टू 14, ये दोनों कट गया, माइनस 24x प्लस 3 इक्वल टू 14, माइनस 24x इक्वल टू 14 माइनस 3 11x इक्वल टू 11 बाई माइनस 11 बाई 24, जो कि ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन 28, 6 men can complete piece of work in 9 days, 6 men can complete piece of work in 9 days while 6 women can do it in 6 days। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे।
तो men by women 6 का डी इक्वल टू 6/9, 2/3 मैन वोमेन का आ गया। ठीक है, अब निकालना है कि हाउ मेनी डेज कैन 2 वोमेन और 3 मैन कैन कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, तो पहले इसमें पुट कर देते हैं 6 इंटू मैन कितना है 2 इंटू 9। अब इसको पूरा कंप्लीट वर्क को इतना 2 वोमेन और 3 मैन कब तक कंप्लीट करेंगे। 2 इंटू वीमेन हो गया 3 प्लस 3 इंटू मैन 3 इंटू 2 6 हो गया। 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 टू 6 प्लस 6 12 12 12 कट गया, फिर 9 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन 29, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स lying between 430 and 430 and 438 both included। 430 431 हो जाएगा एक, 432 नहीं होगा, 433 भी नहीं होगा, 434 भी नहीं होगा, 435 नहीं, 436 नहीं, 437 438 भी नहीं। तो ये दो ही हो जाएगा प्राइम नंबर्स जो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30, द मार्क स्टूडेंट बाय 8 स्टूडेंट गिवन बिलो। मोड निकालना है, मोड मतलब कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 13 चेक करते हैं, 13 1 2 3, 13 आया 3 बार, 20 आया एक ही बार, 15 नहीं आया, 19 नहीं, 12 2 बार आया, 11 नहीं आया, 13 तो हो गया, 10 नहीं आया। तो इसका 13 ज़्यादा बार आया तो 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में। फिर रीजनिंग करते हैं, ये करना है कि ये बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है सेम। तो अगर हम देखें 54 का डायरेक्ट डबल हो रहा है, ये 39 का ये भी डबल हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब डबल ढूंढना है, इधर से डबल होगा, नहीं होगा, ये 42 से 96 यही होगा डबल, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड एंड माइनस को इंटरचेंज करते हैं, एन प्लस एन इंटू को इंटू 7 माइनस 7 इंटू एन प्लस 48 डिवाइड बाई 2 इंटू 23 प्लस 4, 15 7 से 105 माइनस 7 प्लस 24 इंटू 23 प्लस 4। ठीक है, 15 माइनस 7 98 प्लस 24 इंटू 23 24 इंटू 23 12 36 7 48 24 552 आया प्लस 4 आ गया, तो 4 5 6 और 4 14 लास्ट में 4 और 4 एक ही ऑप्शन में आप ऐड कर सकते हो, 654 भी आएगा, ये आएगा। क्वेश्चन 3, इसमें ऑड वन आउट निकालना है। तो KLMN इसमें 3 जा रहा है, PQRST इसमें भी 3 हो रहा है, NMN OPQ इसमें भी 3 हो रहा है, EFGH होना चाहिए लेकिन ये आया इसलिए ये ऑड हो गया इसमें से, इसलिए 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलॉग से क्वेश्चन है, some guns are rose, some guns are rose, all rose are bad, ठीक है, some guns are bad, some guns bad है, हाँ है, all bad are rose नहीं, all bad नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन 5, इसमें हमें कोड दिया हुआ है, हमें बताना है किसका कोड आएगा, कोड बताना है। ठीक है, आई दोनों में कॉमन है, तो दोनों में सेम कॉमन कोड आएगा, क्या कोड है 5311 कॉमन है, जो कि ऑप्शन 4 में है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, ईच ऑफ द डिजिट इज नंबर इतना 2 4 2 4 3 6 8 5 7। ठीक है, असेंडिंग में ऑर्डर में हो रहा है, लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड विच थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ये, एंड सेकंड फ्रॉम द राइट, तो ये 7 और 4 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 11, जो कि ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन 7, एक सीरीज दिया हुआ, आगे वाला क्या आएगा। अगर हम करते हैं जी से HI JK LM, तो 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो M से बाद क्या होगा, NO होना चाहिए, तो O आएगा। उसके बाद सेकंड वाला BCD EF GH, इसमें 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 HIJ होना चाहिए फिर, तो यहाँ पे J आना चाहिए, O और J, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6,
हमें ये सेम किसमें फॉलो कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 MIN के 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये पता लगाने में इजी होगा कि इधर से उल्टा तरफ से हो रहा है MIN के, ये इधर से MIN के हो रहा है, तो TOES TO यहाँ पे आना चाहिए, नहीं होगा। WAT वेट WA आना चाहिए, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। READ रीड READ, हाँ ये एक है, इसको चेक करते हैं, इसे सेकंड वाले को 2 4 3 1 1 2 3 4 है 2, पहले 2 1 का है यहाँ पे 1, यहाँ 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो D 4 है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, तो यही होना चाहिए लास्ट में। क्वेश्चन 9, आगे क्या क्या आएगा वो बताना है। अगर जैसे कि 18 इंटू 58 47 145 134, आगे क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं इंटू 3, 18 3 54 प्लस 4 58 हो गया, इसमें कितना हो रहा है -11, इसमें क्या हो रहा है 47 इंटू 3 प्लस 4 7 21 2 हो रहा है, इसमें 141 प्लस 4 करेंगे 145 हो जाएगा, इसमें करेंगे -11 तो 134 हो रहा है, इसमें करेंगे इंटू 3 प्लस 4 तो कितना 4 3 12 3 9 10 3 4 प्लस 4 करेंगे तो 406 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर ईच ऑफ ईच विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। कितना सिंबल है बोल रहा है, तो नंबर से प्रीसीड करता है, और उससे फॉर्म नंबर, नंबर सिंबल्स द नंबर, नंबर दोनों तरफ नंबर होना चाहिए, नंबर ये एक है नंबर, ठीक है, ये वाला फिर नहीं है नहीं है नहीं है, तो एक ही है जो कि ऑप्शन 1 में। क्वेश्चन 11, 450 से 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ठीक है, आगे 5 हो जाएगा, तो 483 प्लस 5 488, जो कि ऑप्शन 1 में। क्वेश्चन 12, पजल क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना है HIJ QUVW 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सर्कल में बैठा सेंटर फेस कर रहा है, U सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ V 1 2 3 4, U यहाँ बैठा हुआ है, H सीट 4 टू द राइट ऑफ J, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन V एंड J, यहाँ पे आ जाएगा J, 2 पीपल बैठा हुआ है, when counted from the left of V, ठीक है, K is not an immediate neighbor of H और V, K immediate neighbor नहीं है H और V का, ठीक है, K immediate neighbor नहीं है H और V, H और कहाँ गया K not immediate H और V, मतलब K यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, K यहाँ पर भी नहीं आएगा, मतलब ये एरिया में अच्छा, I is not immediate neighbor of K, I भी K का नहीं है, ठीक है, U sits 4 to the left of V, ठीक है, H sit 4 to the right of J, H कहाँ बैठा 4 to the right of J, 1 2 3 4 H यहाँ बैठेगा, ठीक है, only two will sit between V and J हो गया, K is not immediate number of H और V, मतलब ये दोनों में K नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, तो कहाँ आएगा कि एक ही जगह यहाँ पे आएगा, एंड इसमें क्या बोला I is not immediate neighbor of K, यहाँ पे I नहीं आएगा तो I यहीं आ जाएगा, जो लास्ट में बचा है वो आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचा है W, वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, 1 2 3 I बैठा है, जो कि ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन 13, निखिल रैंक 18 टॉप से 18 है, 36 बॉटम, तो कितना स्टूडेंट है जानते हैं, 80, टॉप प्लस बॉटम -1 कर देंगे, 8 6 14 14 -1,
ये हो रहा है 54 माइनस 1, 53 हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन 14, सब नॉर्थ फेस कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में 2 ही बैठा हुआ है बस। ओनली 2 पीपल सिट इन पी एंड ई, 2 बैठा है पी और ई के बीच में। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच, ई एंड एच, तो यही होगा क्योंकि इधर तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा होगा 8 हो जाएगा, सॉरी 6 ही है ना, ज़्यादा तो करने की जरूरत नहीं, इसीलिए इधर ही होगा ई एन एच में। ओनली वन, ओनली आई सीट बिटवीन पी एंड जी, यहाँ भी जी बैठ सकता है, यहाँ भी जी बैठ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ जी बैठेगा। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एन एच, ये हो गया था। ओनली आई सीट बिटवीन पी एंड जी, अच्छा देखो यहाँ बोला है ओनली आई सीट बिटवीन पी एंड जी, अगर हम लोग जी यहाँ रखते तो यहाँ आई को नहीं बैठा सकते, तो जी इधर ही आएगा, तो बीच में आई बैठ सकता है, जो बचा है यहाँ पे वो आ जाएगा। और वो क्या बचा है, ई हो गया, एफ हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या बोला, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में 2 बैठा हुआ है, पी एंड एच, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब 50 नंबर, गोविंदा स्टार्ट्स ऑन पॉइंट वाई, ठीक है, वाई से स्टार्ट करता है, एंड ड्राइव 12 किलोमीटर वेस्ट, 12 किलोमीटर वेस्ट जाता है। देन ही टर्न इन राइट, राइट टर्न करता है, एंड ड्राइव 37 किलोमीटर, देन 37 किलोमीटर, टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 18, 18 किया, टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 63, 63 किया, ठीक है। ही देन टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 19, 19 किया। ही देन टेक ए राइट एंड ड्राइव 35, 35 किया, 35 किया। ठीक है, and he then take a right turn and drive 32 kilometer turn left and drive 32 kilometer, ठीक है, and then 32 किलोमीटर गया, 32 किलोमीटर टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 9 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर गया, फिर नीचे आया 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर स्टॉप एट जेड, जेड भी स्टॉप हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब बताया जेड से बताना हाउ फॉर एंड विच टुवर्ड विच डायरेक्शन ड्राइव नॉट रीच पॉइंट वाई, वाई जाना है हमें, वाई यहाँ पे, ठीक है। और हमें ये देख रहे हैं कि ये और ये सेम लाइन पे है, तो कितना होगा, 32 ऐड करेंगे, 19 ऐड करेंगे और 18 ऐड करेंगे, तो 32, 19 और 18, ये मिस्टेक हो गया, 32 हुआ यहाँ पे, 19, 18, 9, अच्छा फिर इसको भी ऐड करना पड़ेगा ना 12 को, 19, 11, 11, 8, 19, 19 देन 12, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81, 12 बोल रहे थे इसलिए कम आ रहा था, जो कि ऑप्शन ये में हमें ईस्ट जाना होगा। क्वेश्चन 16, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, अच्छा इसमें बताना कौन सा ऑड है, एप्स अगर आ जाते हैं, एफ जी एच आई 3 हो गया, टी टी यू वी डब्ल्यू 3 हो गया, 3 3 के जा रहा है, डी ई एफ जी एच 4 का हो रहा है, तो ऑप्शन 3 हो गया अलग। क्वेश्चन 17, ई जी एल यू रिलेटेड टू आई के ओ एक्स, ई से ई यहाँ पे कर लेता हूँ, ई जी एल यू आई के ओ एक्स, ठीक है। तो ई एफ जी एच आई 4 का डिफरेंस, एच आई जे के 3 का, एल एम एन ओ 3 का, यू वी डब्ल्यू एक्स 3 का, ई एफ जी एच आई, सॉरी यहाँ पे 4 का आएगा, जी एच आई जे के, एल एम एन ओ 3 वी डब्ल्यू एक्स, अच्छा 4 4 3 3, ठीक है। अब इसका करना है जी वन जी बी, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, जी एच आई जे के होगा, हम यहाँ पर भी 4 आई जे के एल एम,
ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का GHIJ, यहाँ पे 3 का PQRS 3, 4433 लिखा हुआ जो कि ऑप्शन 1 में। क्वेश्चन नंबर 18, हमें बताना है कि कौन सा पेयर बिलोंग नहीं करता है। तो लेट्स इधर से स्टार्ट करते हैं। PQRS 3 का हुआ, QRS RCRSTU यहाँ 3 हो रहा है, जैसे JKLM 3 हो रहा है, यहाँ से MNO यहाँ तो 2 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 अलग है। क्वेश्चन नंबर 19, पहले भी ये क्वेश्चन किए कि 24 फ्रॉम द टॉप है और 13 फ्रॉम द बॉटम, तो कितना स्टूडेंट्स है, -1 करेंगे इसको ऐड करने के बाद, 4 5 6 7 2 1 3, 37 -1 36 हो गया जो कि ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन 20, इसमें क्या आएगा आगे का, H से HIJ 2 का डिफरेंस, JKL MNOP होना चाहिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस जा रहा है तो P आएगा, ठीक है। इसके बाद MNO PQRS TU U आना चाहिए, PU 2 का डिफरेंस आ रहा है जो कि ऑप्शन 1 ही में है ये, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 21, ठीक है, GVNS ये रिलेटेड है EVPY PV। अगर यहाँ करते हैं G E से EFGH, यहाँ से जा रहा है 3 का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ से जा रहा है YZAB, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस नीचे से, फिर यहाँ से अभी ऊपर से आएगा MNOP, यहाँ 2 का डिफरेंस, STUV यहाँ का 3 का डिफरेंस, STUV MNOP ZAB, ठीक है, 3 3 2 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें भी वही होना चाहिए YPVE में, ठीक है। यहाँ पे आएगा W से अगर 3 करेंगे तो Y आएगा, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रही है, और यहाँ पर भी EFG 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, FG YZAB यहाँ 3 आ रहा है, अच्छा 2 3 का डिफरेंस आ रहा है, मिस्टेक हो गई थी मेरी तरफ से। W से XY यहाँ पर 2 आया, फिर यहाँ से क्या आएगा, P से अगर -2 करेंगे तो क्या आएगा, M आएगा, MNOP 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ से UVWX आएगा +2 का इधर से, ठीक है। फिर इधर से क्या आएगा, FGH 3 का डिफरेंस आएगा, तो आ गया WMXH जो कि ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन 22, ये नंबर दिया हुआ 6 2 4 3 5 1 4, इसको असेंडिंग में अरेंज करना है, तो असेंडिंग में करते हैं 1 2 1 2 3 4 4 3 4 4 देन 5 देन 6 देन 5 6, ठीक है। असेंडिंग कर दिए, तो पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज, कितना का अनचेंज डिजिट है, ये एक हुआ जो चेंज नहीं हुआ है और कहीं नहीं है, जो कि ऑप्शन 3 में 1 है। क्वेश्चन 23, यहाँ से आगे बताना क्या होगा, यहाँ से 1000 डिफरेंस हो रहा है, यहाँ से 4 का, यहाँ से 6 एंड 3 9 का, यहाँ से 16 का, तो देख रहे हो 1 है 2 है, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ऐसा डिफरेंस चल रहा है। तो आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर जो कि 25, तो 709 से 25 ऐड करेंगे जो कि 734 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है ना। क्वेश्चन 24, हमें कोड दिया हुआ है, हमें रिलेशन बताना है एस और पी का। तो एस ये सिंपल का है, ए इज द फादर, एस इज द फादर ऑफ वाई, वाई हैज आर, ए इज द ब्रदर मीन्स वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, इक्वल टू है मतलब ए इज द वाइफ, मतलब आर इज द वाइफ हो जाएगा, आर वाइफ हो जाएगा यू का, परसेंटेज मतलब ए इज द सन, मतलब यू इज द सन ऑफ पी हो जाएगा। हम बताना है एस कैसे पी से रिलेटेड है, तो पी का सन, पी का बेटा मतलब पी सन, तो सन का वाइफ का पापा है, सन्स वाइफ फादर, जो कि ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन 25, सिलॉग से ऑल लाइन्स आर टाइगर, नो लाइन इज कैट, तो ऑप्शन सम कैट्स आर लायन, सम कैट्स लायन है, नहीं है,
सब टाइगर्स लाइन, टाइगर लाइन है, हाँ है, जो कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में ही है। क्वेश्चन 23, व्हाट इज द कोड, एम का कोड बताना है। एम कहाँ है, एम यहाँ पे यूनिक है, मतलब यूनिक कोड होगा। 7 है, 7 है, 6 भी है, 9 9 नहीं है जो यूनिक है, इसलिए 9 आंसर हो जाएगा, एम का कोड 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में। क्वेश्चन 27, 7 बॉक्स आर केप्ट वन अबव द अदर। अच्छा 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7। T is kept immediately above D. T is kept immediately above D, ऐसा आएगा। U is kept immediately above W. U is kept immediately above W. Only V is kept above Y. V is kept above Y. Only V. Only one box is kept between V and T. V and T के एक ही बॉक्स आएगा। Only two boxes are kept between Y and X. दो बॉक्स, तो X आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ T एंड D है, देखो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, D आ जाएगा, और लास्ट में U एंड W आ जाएगा, U एंड W। तो हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट इन U एंड V? U ये है और V ये है, तो कितना है, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 है, तो मिस्टेक सारे क्या, W एंड V, सॉरी W यहाँ है, W यहाँ, W एंड V में कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, जो कि ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन 29, हमें प्लस एंड इंटू का इंटरचेंज करना है, एंड माइनस एंड डिवाइड को, तो 42 माइनस एंड डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 7, इंटू प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस को किसे चेंज करना है, इंटू से, इंटू 3 हो जाएगा, और डिवाइड को किसे चेंज करना, माइनस से, माइनस 13 हो जाएगा। 7 6 42 प्लस 36 माइनस 13, 42 माइनस 13 क्या होगा, 29, जो कि ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन 29, तो नंबर्स लिख लेता हूँ, 384 673 543 236 एंड 741। अगर 2 इज एडेड टू एवरी फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर, 2 ऐड करते हैं तो 5 हो गया, 584 हो गया, 8 हो गया, 73 743 436 941, ठीक है। हम नंबर्स विल द फर्स्ट डिजिट भी एग्जिट बाय सेकंड, फर्स्ट डिजिट 5 बाई 8 नहीं होगा, ये नहीं होगा, 8 बाई 7 नहीं होगा, 7 बाई 4 भी नहीं होगा, 4 बाई 3 भी नहीं होगा, 9 बाई 4 भी नहीं होगा, तो कोई भी नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा 0। क्वेश्चन 30, टाउन जे टू द वेस्ट ऑफ टाउन एम, टाउन जे मान के चलो जे यहाँ है, वेस्ट है एम का, ठीक है। टाउन एन इज टू द साउथ ऑफ टाउन एम, साउथ इधर है, लेट्स से टाउन एन इधर है, ठीक है, साउथ में एम का। टाउन के इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन एन, टाउन के इधर है मान के चलो, वेस्ट में एन का। एंड टाउन एल इज टू द साउथ ऑफ टाउन एन, एल साउथ, साउथ में एन का, एल इधर ले लेते साउथ में, एन का साउथ में, ठीक है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ एल, एल का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू के, मतलब एल का पोजीशन किधर है, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो इस साइड है, मतलब क्या हो, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गया, इधर ऑप्शन 4 साउथ ईस्ट। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।